सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। ये देखिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट, जो इससे पहले भी कल भी हमने आपके लिए रेगुलर कंटिन्यू यही है जो क्लासेस आपकी एक ज़रूर हम लगा देते हैं, जिससे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा जो इसकी व्याख्या है ये आपको बताते हैं। तो आप लोगों को इससे मुझे आशा है कि आपको इससे ज़्यादा समझ में आता होगा, और इससे जो व्याख्या से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोगों को सही लगते होंगे और बहुत ही सहायक होते होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोगों से बस एक ही हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे प्लीज़ चैनल को है जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा है, बलराम पाठक तरफ की तार के लिए किस नंबर का तार है जो प्रयोग करते हैं। तो जो तरफ के तार होते हैं, तरफ के तार तो वे हमने आपको वीडियो जो भी बनाया है आपका इंस्ट्रूमेंट का, तो उसमें तरफ का तार हमने आपको दिखाया हुआ है। तो वही पूछ रहे हैं कि बलराम पाठक जो थे वो तरफ के तार के लिए किस नंबर के तार का प्रयोग करते थे। क्या 0 नंबर, 00 नंबर, 3 नंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 2 पे 00 नंबर। फिर है इसकी व्याख्या क्या है, बलराम पाठक तरफ के तार के लिए 00 नंबर का प्रयोग करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी। थाट, राग, मेल, या इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में राग निर्माण की मेल पद्धति प्रचलित थी। राग सुरों के आरोहण और अवतरण का एक ऐसा नियम है जिसमें संगीत की रचना की जाती है। फिर कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है। हारमोनियम, तबला, तानपुरा, या सितार। मतलब ऐसा कौन सा वाद्य है जिसमें है जो समानांतर सप्तक जो है समानांतर तरह से लग पे आधारित होते हैं। तो आपका है जो नंबर 1 पे आपका ऑप्शन हो जाएगा हारमोनियम। हारमोनियम एक सुशिर वाद्य है जिसमें वायु प्रवाह किया जाता है और भिन्न चपटी पटलों को दबाने में अलग अलग सुर की ध्वनियाँ निकलती हैं जो समानांतर सप्तक पर आधारित होती हैं। हारमोनियम भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभिन्न हिस्सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हड़ा का प्रकार है। नंबर 1 पे अड़ाना, नंबर 2 पे मुल्तानी, नंबर 3 पर राग तोड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा राग कान्हड़ा का प्रकार अड़ाना है। राग दरबारी कान्हड़ा तानसेन द्वारा बनाया हुआ राग है। यह धारणा प्रचलित है यह तथा राग शांत और गंभीर वातावरण पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका, कौन सा औडव संपूर्ण जाति का राग है। जातियों के बारे में तो आप सभी को ही मालूम है, तो यही पूछ रहा है कि कौन सा है जो इनमें से जो राग दिए गए हैं इसमें से औडव संपूर्ण जाति का राग कौन सा है। शुद्ध कल्याण, खमाज, गुड़कली, या दरबारी कानड़ा। तो इसका ऑप्शन बच्चों नंबर 2 हो जाएगा आपका खमाज। राग खमाज की जाति औडव संपूर्ण है। इसका थाट खमाज थाट है। इसके गायन का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। रात्रि के रागों में खमाज रस के 2 रूप जो विपलम्ब तथा उतार श्रृंगार से ओतप्रोत हैं। किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है, 7, 6, 5 या 12। ठीक है, तो हमने आपको राग की है जो मतलब जो लक्षण है उसमें हमने आपको बताए हैं कि राग में है जो कम से कम कितने राग होने चाहिए, कितने स्वर होने चाहिए, तब है जो राग का है जो नियम सही होता है। तो वो आपका ऑप्शन है जो आप समझ गए होंगे, जिसे लिया 7, 6, 5, 12। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 पे 5 है जो स्वरों का कम से कम है जो राग में स्वरों का उपयोग होना आवश्यक है, तभी वो राग कहा जाता है, अन्यथा वह राग नहीं कहा जाता है। किसी राग में कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। जैसे वैसे तो 7 राग स्वर माने गए हैं जो कि सारे गामा पाधा नी है। फिर देखिए, जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्या कहलाते हैं। अवनद वाद्य, वायुवाद्य, सुशिरवाद्य, या तारवाद्य। तो ऑप्शन आपका नंबर 3 हो जाएगा सुशिरवाद्य। ठीक है, वायु द्वारा, जैसे अभी हमने पीछे भी आपको बताया हारमोनियम तो क्या होता है, वायु के द्वारा ही है जो उसका प्रयोग किया जाता है। जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है की जाती है वह सुशिर वाद्य कहलाते हैं। इनमें से उदाहरण है जैसे बांसुरी, शहनाई, या हारमोनियम। देखिए हारमोनियम दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी के इस घराने से संबंधित है। जयपुर, इंदौर, आगरा, या किराना घराना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा नंबर 4 पर किराना घराना। सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी गायन की किराना घराने से संबंधित हैं। पंडित भीमसेन जोशी को बचपन से ही संगीत का बहुत ही शौक था। वह किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान से बहुत ही प्रभावित
थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धी डैश 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 बोल से इस ताल का प्रारंभ होता है। मतलब ऐसी कौन सी ताल है जिसमें है जो धी से शुरू होता है। तो ध्यान करिएगा, ये आपको तालों का भी हमने चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें आपको बहुत सारी तालें आपको हमने बताई हुई हैं। देखिएगा, सबसे पहले है झपताल, रूपक, तीन ताल या गज्झमपाल। झपताल है जो सबसे पहले, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 1 ही हो जाएगा, आगे की तो बात ही अलग है। रूपक कहाँ से स्टार्ट होती है, ती से स्टार्ट होती है। और तीन ताल कहाँ से स्टार्ट होती है, धा से। ठीक, ऐसे ही गज्झमपा ये भी। तो चलिए नंबर 1 पे है जो यहाँ पे इसी की बात हो रही है, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो धी का प्रयोग है जो कहाँ से किस ताल में, झपताल में स्टार्ट होता है। धी की बोल से झपताल प्रारंभ होती है। ये 10 मात्रा वाली ताल है और इसके 4 विभाग होते हैं। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। इसमें कैसे होता है, धी ना ती ना धी धी ना। इसमें इस तरह से दिया गया है। आजकल है जो ताले भी है जो मतलब है जो इसके 1-2 ऑप्शन है जो ज़रूर होते हैं। वैसे तो प्रचलित ही होते हैं, लेकिन आजकल नई नई चीज़ें हैं जो आ रही हैं, तो उसमें है जो भी कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। फिर है देखिए, संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इस स्थान पर स्थित है। रायगढ़, सुजानगढ़, रामगढ़, खैरागढ़। देखिए कितने पास पास के ऑप्शन दिए हैं कि इसको कंफ्यूज ना होना है, वो भी है जो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा खैरागढ़। संगीत और कला के लिए प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय है वो है जो आपका खैरागढ़। संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्थित है। फिर है, यह स्वर अर्धदशक दर्शक स्वर के नाम से प्रचलित है। मध्यम, गंधार, पंचम या निषाद। तो ऑप्शन